अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान आ चुके हैं, जो कि JF-17 थंडर तैयारे हमसे खरीदना चाहते हैं। दुनिया के बहुत सारे मिडिल इनकम के ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करने के लिए। अब पाकिस्तान के पास एयरफोर्स सेक्टर में दो तरह के तैयारे बेचने के लिए हैं। एक है सुपर मशाक, जो कि ट्रेनिंग वाले छोटे एयरक्राफ्ट हैं। दूसरी तरफ फाइटर एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर के ब्लॉक 3। इन दोनों में हमारे पास क्या पोटेंशियल है, इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, FBR ने मजीद 3 बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में होने वाली अरबों रुपए की टैक्स चोरी को रोकने के लिए वहां भी कैमरे और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया है। याद रहे, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर 500 अरब रुपए के टैक्स चोरी होते हैं। या तो पैदावार कम बताई जाती है, या उस पैदावार को बेचकर जो हम लोगों से सेल्स टैक्स की मद में 18% टैक्स लिया जाता है, वो हुकूमत के कागजों में जमा ही नहीं करवाया जाता। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान के विजिट पर आ चुके हैं और वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारी खरीदना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमें जो सुपर मशाक तैयारों का ऑलरेडी बांग्लादेश ने ऑर्डर दे रखा है, उसकी भी जल्द डिलीवरी के ख्वाह हैं। बांग्लादेशी एयर चीफ हसन महमूद खान इस वक्त पाकिस्तान में है। उन्होंने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स का दौरा भी किया, जहां पर ये JF-17 थंडर तैयारे बनते हैं। हमारे एयर चीफ से मुलाकात भी की, इस तैयारे के तमाम फीचर्स को डिस्कस किया और कोशिश की कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएं कि वो एक एग्रीमेंट की सूरत में साइन हो सके। अब JF-17 थंडर तैयारे सिर्फ तैयारों की डील नहीं होगी, बल्कि एक डिफेंस पैक्ट होगा। तैयारों के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम, यानी जमीन के ऊपर मौजूद वो डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन की तरफ से आने वाले मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है, तैयारों को डिटेक्ट करता है, ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है, वो भी लेना चाहते हैं। फिर इनकी आपस में जो इंटीग्रेशन है, यानी कि हवा में उड़ने वाले तैयारे को पता हो कि नीचे एयर डिफेंस सिस्टम क्या देख रहा है, ऊपर से सैटेलाइट क्या चीज देख रही है, उन तीनों के मिलाप से दुश्मन को बेहतर तरीके से टारगेट किया जा सकता है। अब ये सब कुछ मुमकिन हुआ पिछले साल मई में होने वाली पाकिस्तान इंडिया झड़प के दौरान, जब पाकिस्तान ने इन तीनों चीजों के मिलाप के अंदर एक नई एडिशन भी की। चौथा किस्म का एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम, एक और तैयारा जिसका काम सिर्फ हवा में उड़ते हुए जो है रडार्स को देखना है, दुश्मन पर नजर रखना है। उन तमाम चीजों के बेहतरीन इंटीग्रेशन के जरिए हम लोगों ने इंडिया के कमोबेश 7 लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। उसके बाद अब दुनिया भर के मिडिल इनकम के ममालिक हमारी तरफ इसलिए देख रहे हैं कि हमारा JF-17 थंडर मिडिल इनकम के तैयारों में बेहतरीन किस्म की क्वालिटीज रखता है। रेट वाइज 30 से 35 मिलियन डॉलर इसकी कीमत है, जो कि रफाइल से 2.5-3 गुना कम है। पाकिस्तानी रुपयों में डिस्कस करें तो 8.5 अरब रुपए से लेकर 10 अरब रुपए के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन मुख्तलिफ फीचर्स जो हैं, इस JF-17 थंडर के एक तैयारे की जो है वो कीमत है। फिर इसके साथ जो वेपन्स हैं, जो एम्यूनिशन है, बाकी तमाम चीज़ें इसके अंदर डालें तो कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। तो अब बांग्लादेश हमारी तरफ ज़्यादा माइल हुआ है। उम्मीद करते हैं कि हमें तकरीबन वो 16 तैयारों का ऑर्डर देना चाहता है JF-17 थंडर। इससे पहले इस वक्त उसने हमें 12 तैयारे जो हैं वो सुपर मशाक कैटेगरी के, उसका ऑर्डर दे रखा है। वो जल्द ऑर्डर लेना भी चाहता है डिलीवरी जल्दी मिल जाए। सुपर मशाक तैयारे जो हैं ये पाकिस्तान बनाता है और ये एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और इस वक्त दुनिया की 10 एयरफोर्सेज जो हैं वो इस तैयारे को इस्तेमाल कर रही है, पाकिस्तानी एयरफोर्स के अलावा। मिसाल के तौर पर नाइजीरिया की एयरफोर्स जो है, कतर की, टर्की की, अजरबैजान, ओमान, स्वीडन और सऊदी अरेबिया समेत ये साउथ अफ्रीका की जो एयरफोर्स है उसमें भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान इन्हें भी बेचना चाहता है। ये कम लागत के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे सबर किए जाते हैं। अगर लागत की बात की जाए तो 2 से 2.5 मिलियन डॉलर्स, पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 50 करोड़ रुपए से लेकर 70 करोड़ रुपए इस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की कीमत है, जो कि सुपर मशाक है। इस पर इब्तदाई तौर पर जो नए आने वाले पायलट्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है। फिर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाएं तो फिर उसके बाद मीडियोकर लेवल तक जाते हैं। उसके बाद उन्हें फिर बड़े तैयारों में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि बड़ा तैयारा ऑब्वियसली आपको बता चुके हैं 8.5 अरब रुपए से लेकर 10 अरब रुपए मालियत का है। तो अगर किसी ने गलती की, कोताही की,
तो अच्छा नहीं है कि वो 50, 60, 70 करोड़ रुपए वाला त्यारा ही गिराए, बजाय इसके कि वो 10 अरब रुपए का त्यारा गिराए और उसके न्यूज़ भी पूरी दुनिया में बने। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर हम लोग अपने डिफेंस सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, दोस्त ममालिक को इक्विप करें, इससे जब हम मास प्रोडक्शन में जाएंगे तो हमारे अपने चीज़ों की कीमतें कम होंगी और फिर हम दुनिया में जब एक्सपोर्ट करेंगे तो मजीद R&D करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स हम पाकिस्तान में बना सकेंगे और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डालने में कामयाब हो जाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या नाम। FBR ने मजीद 3 बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और कैमरे नस्ब करने का फैसला किया है। एक तो है टाइल्स बनाने का सेगमेंट, जो सिरेमिक टाइल्स होती हैं, जो फ्लोर टाइल्स होती हैं। दूसरा है टेक्सटाइल का जिनिंग सेक्टर और तीसरा है तंबाकू का ग्रीन लीफ थ्रेशिंग का जो सेक्टर है, जहां पर जो सब्ज तंबाकू आता है, जो खेत से आता है, उसे थ्रेश करके बाद में ब्राउन कलर के तंबाकू में कन्वर्ट किया जाता है। अब इन तीनों जगह पर भी अरबों रुपए की टैक्स चोरी है। अगर बात करें सिर्फ टाइल्स सेक्टर की, जहां टाइल्स बनती हैं, वहां पर 30 अरब रुपए सालाना की टैक्स चोरी का एस्टिमेट है। अगर बात करें इसी के साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर में जिनिंग फैक्ट्रियों की, तो वहां पर 36 अरब रुपए की टैक्स चोरी का एस्टिमेट है। जिनिंग फैक्ट्री वो फैक्ट्री होती है जहां पर खेत से कपास आती है, उसके अंदर बीज भी होता है, कुछ और इंप्योरिटीज होती हैं। तो जिनिंग फैक्ट्री जो है उस कपास को साफ करती है, उसमें बीज निकाल के उसको बेल्स की शक्ल में कन्वर्ट करती है। उसके बाद वो बेल्स जो हैं आगे स्पिनिंग मिल्स में जाती हैं, जहां पर उस बेल से धागा बनता है। तो स्पिनिंग मिल में मजीद 70 से 100 अरब रुपए की टैक्स चोरी है। उसके बाद टेक्सटाइल मिल्स में उस धागे से जब कपड़ा बनता है तो वहां पर फिर 100 अरब रुपए की टैक्स चोरी है। कुल मिलाकर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कुछ 236 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। अब पाकिस्तान के अंदर पहले जिन 4 सेक्टर्स में टैक्स चोरी ज्यादा होता था, बड़ी हद तक वहां पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नस्ब भी है। मसलन तंबाकू का सेक्टर है, कुछ 100 से 150 अरब रुपए का वहां टैक्स चोरी है। फिर शुगर, चीनी बनाने वाली जो 84 शुगर मिल्स हैं, वहां पर कुछ 70 से 100 अरब रुपए का टैक्स चोरी का सेगमेंट है। सीमेंट की जो फैक्ट्रीज है वहां पर 100 अरब रुपए का टैक्स चोरी का सेगमेंट है। फिर एक और सेगमेंट है हमारे जो सीमेंट बनाने के कारखाने हैं, वहां पर भी इतने ही टैक्स चोरी का एस्टीमेट है। कुल मिलाकर को 500 अरब रुपए इन 7-8 बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर टैक्स चोरी है। 2 किस्म की टैक्स चोरी होती है। पहली, प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर प्रोडक्शन कम बताई जाती है। मिसाल के तौर पर एक चीज 1 लाख टन बनी है, सरकार को बताया जाएगा कि 25,000 टन बनी है। तो जो 75,000 टन बनी है उसका टैक्स जो कंपनी ने अदा करना था वो अदा ही नहीं करना पड़ा, पहली बचत वहां होगी। फिर ये जो 75,000 टन हुकूमत को बताए बगैर बनाई गई है, हुकूमत से छुपा के बनाई गई है, ये मार्केट में तो सेल की जाएगी और मार्केट में मुझसे और आपसे 18% सेल्स टैक्स तो ले लिया जाएगा। वो सेल्स टैक्स भी बजाय हुकूमत को देने के ये कंपनियां खुद जेब में डाल लेती हैं। डबल जगह से अक्सर कंपनियां पैसे कमाती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, सारी नहीं है, बहुत अच्छे ग्रुप्स में है। तो 500 अरब रुपए में से एक बड़ा हिस्सा हमसे ले लिया जाता है, लेकिन हुकूमत को नहीं दिया जाता। अब ये जो पूरा टैक्स का निज़ाम इंप्लीमेंट हो रहा है, जिसमें कैमरे लग रहे हैं, जहां पर सेंसर्स लग रहे हैं इन प्रोडक्शन लाइंस के ऊपर, तो उम्मीद है ये 500 अरब में से कुछ 300-400 अरब रुपया भी एडिशनल रेवेन्यू हमारे सिस्टम में शामिल हो गया तो यकीनन पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर होगा। फिर उसके बाद जो रिटेलर्स पैसे कमाते हैं, जो होलसेलर्स पैसे कमाते हैं, जो बड़े बड़े लोग दरमियान में इन चीज़ों को पहुंचाने वाले पैसे कमाते हैं, वो भी रिडार में आएंगे। तो कुल मिला के कोई 1000 अरब रुपए का इंपैक्ट क्रिएट किया जा सकता है।